भगवान शंकर का तीसरा अवतार, उस अवतार का नाम है दुर्वासा अवतार। आप सब लोगों ने दुर्वासा ऋषि के बारे में सुना होगा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि से केवल मनुष्य नहीं, देवता भी घबराते हैं, देवता भी डरते हैं। ऐसे क्रोधी मुनि हुए दुर्वासा जी। उनका जन्म महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया के गर्भ में हुआ। माँ अनसुईया के गर्भ से उनका जन्म हुआ। क्यों हुआ? तो बोले पूर्व समय की एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्माणी जी से मिले। फिर वैकुंठ गए तो लक्ष्मी जी से मिले और फिर कैलाश भी गए, पार्वती जी से भी मिले। और तीनों से नारद जी ने कहा, पहले तो पूछा आप लोग कैसे हैं? तो बोले महाराज सब अच्छा है सब। और नारद जी आप कैसे हैं? नारद जी ने कहा हम भी ठीक है। तो महाराज आपके आगमन बहुत दिनों बाद हुआ, बहुत दिन बाद पधारे। तीनों देवियों ने पूछा। तो नारद जी ने कहा, बोले माँ इस समय हम एक देवी का दर्शन करके आ रहे हैं। और क्या देवी है, क्या पतिव्रता है। हमको तो लगता है कि संसार में वैसी कोई पतिव्रता दूसरी नहीं है, सबसे बड़ी संसार की पतिव्रता है। तो देवियों ने सोचा कि शायद हमारा ही नाम लेंगे, हमसे बड़ा पतिव्रता कौन है। तो पूछा, बोले नारद जी आप किसकी बात कर रहे हैं? तो नारद जी बोले हम माँ अनसुईया की बात कर रहे हैं। संसार में उनसे बड़ा पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला, उनसे बड़ी पतिव्रता नारी और कोई संसार में दूसरी नहीं है। अब तीनों देवियों ने ये बात सुनी तो तीनों देवियों को ये बात खटक गई। तीनों ने कहा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, क्या हमसे भी बड़ी पतिव्रता है वो? अरे नारद जी ने कहा माँ हाँ आप सबसे भी बड़ी पतिव्रता है। अब तो तीनों देवियों को संदेह हो गया। अब नारद जी ने एक बीज बो दिया तीनों देवियों के हृदय में संशय का, और नारद जी तो हंसते हुए चले गए। बाद में तीनों देवता जब वापस अपने अपने यहाँ आए होंगे तो तीनों देवियों ने, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी जी ने नारायण से और भगवती पार्वती ने शंकर जी से पूछ लिया। बोले महाराज ये बताइए संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? शंकर जी और सब देवता बोले देवियों सभी पतिव्रता हैं, आप सब पतिव्रता हैं, आप भी कोई कम पतिव्रता थोड़े, बहुत बड़ी पतिव्रता है। बोले नहीं, आप बात को घुमाइए मत, सही सीधा सीधा बोलिए संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? हमने सुना है अनसुईया जी हैं, क्या ये बात सही है? तीनों देवों ने कहा, बोले हाँ देवियों संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया जी ही है। अरे बोले आपने ऐसा कैसे कह दिया? नारद जी भी ऐसा कह के गए। अब तीनों देवता समझ गए कि ये सब काम किया धरा नारद जी का ही है। तो क्या चाहती हैं आप? बोले जाओ उनकी परीक्षा लेकर आइए, हम भी तो देखें वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, आप जाओ उनकी परीक्षा। तो त्रिदेवों ने कहा, बोले देवी हम सबकी परीक्षा ले सकते हैं, किसी पतिव्रता नारी की परीक्षा नहीं कर सकते। देखो किसी पतिव्रता की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें महान तपोबल होता है। संसार का सबसे बड़ा तप पातिव्रत धर्म है, इसलिए देवी। लेकिन देवियां तो देवियां महाराज, एक हट है उसको कहते हैं स्त्री हट। जब हट पकड़ लेती है माताएं तो बोले नहीं करना है तो करना है महाराज, कैसे भी करो। तो तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए अनसुईया मैया के चल पड़े। रास्ते में तीनों देवता मिल गए। पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आप बताओ। बोले हम तो अनसुईया जी के यहाँ जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। नारायण ने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। तो बोले अकेले नहीं जाएंगे, किया धरा तो ये सब नारद जी का ही है, तो ऐसा करो इकट्ठे चलो। तो तीनों देवताओं ने महात्मा का रूप बनाया और माँ अनसुईया की कुटिया में पहुंच गए। कुटिया के बाहर पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई, बोले माते भिक्षाम देहि। अब ये बात जैसे ही सुनी तो तुरंत अनसुईया मैया बाहर आ गई। बोले महाराज मैं आपको क्या दूं? अन्न दूं, धन दूं, वस्त्र दूं, आभूषण दूं, क्या दूं? तब इतना सुनते ही अनसुईया मैया ने जैसे ये बात सुनी, त्रिदेवों ने कहा कि माँ हमको बड़ी भूख लगी है, आप हमको भोजन करा दीजिए। तो उनकी बात सुनकर अनसुईया जी ने कहा कि बिल्कुल महाराज आप तो अतिथि हैं, अतिथियों का सत्कार होना चाहिए, बिल्कुल आपको भोजन कराएंगे, आप आओ। तीनों महात्माओं को अपनी कुटिया में प्रवेश कराया, कुटिया में बिठाया और भोजन माने परोसा। कहते हैं जैसे ही भोजन परोसा तो उन महात्माओं ने कहा कि देखो देवी हम भोजन तो करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है,
आपकी क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि यदि आप निर्वस्त्र होकर हमको भोजन कराएं तब हम भोजन करेंगे। हाँ, अब तो माँ अनसुईया संशय में पड़ गई, अब क्या करूं? उनका माँ यदि आपको स्वीकार है तो ठीक है, नहीं तो हम चले। अरे राम, अब अनसुईया जी ने कहा क्या करूं? अब अगर ये अतिथि मेरे घर से भूखे जाते हैं तो जिस घर से अतिथि खाली हाथ जाते हैं उस घर में अपनी जीवन की दरिद्रता छोड़कर जाते हैं। वो घर में दरिद्रता होती है, इसीलिए घर में कभी भी कोई आए तो कुछ ना कुछ खिलाकर, भले ही भोजन करा दो, पानी पिला दो, कुछ मिठाई है, मिष्ठान है, पर कुछ ना कुछ खिला करके भेजना चाहिए। घर में आए अतिथि जहाँ से खाली लौटते हैं उस घर में दरिद्रता होती है। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये खाली हाथ यहाँ से चले गए तो शास्त्र कहते हैं जब किसी घर से अतिथि खाली हाथ जाते हैं तो उस घर का जो तप है, उस घर की जो सिद्धि है, उस घर में जो चेतना है, शक्ति है, उसको अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने जीवन के जो पाप है उस घर में छोड़कर जाते हैं। इसीलिए घर पर आए अतिथि को खाली नहीं भेजना चाहिए। तो अनसुईया मैया ने कहा यदि ये खाली जाएंगे तो मेरे पति ने आज तक जितना तपोबल एकत्र किया उसको लेकर चले जाएंगे और मेरे पति का तपोबल क्षीण होगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और अगर इन्हें रोकती हूँ तो ये कह रहे हैं बिना वस्त्र के भोजन कराओ तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब क्या करूं? इन्हें रोकती हूँ तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा और इन्हें जाने देती हूँ तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब क्या करूं? बड़ी चिंता में पड़ गई मां अनसुईया। त्रिदेवों ने कहा मां जल्दी बताओ, जो भी है जल्दी करो अन्यथा हम चले। तो मां अनसुईया ने ध्यान दृष्टि से देखा कि भैया कोई सामान्य नहीं है, कौन है ये? तो मां समझ गई ये कोई और नहीं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर ही है। कहते हैं तब तो मां अनसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर अपने पातिव्रत धर्म का स्मरण किया और कहा यदि मैंने अपने जीवन में अपने पतिव्रत धर्म का यथाशक्ति पालन किया हो, नित्य पालन किया हो तो ये तीनों ऋषि 6-6 महीने के पुत्र हो जाएं, ऐसा जल डालते ही तीनों ऋषि जो तीनों महात्मा थे, तीनों देवता थे, तीनों 6-6 महीने के बालक हो गए। अब जब 6 महीने का कोई बालक हो गया तो उससे क्या पर्दा? तो माँ ने कहा कि अब आज से हमारे पुत्र हैं, तो गोद में भी बिठा लिया और गोद में बिठा के तीनों को दूध भी पिलाया और फिर पालने में रख दिया। तो अत्रि जी आए, अत्रि जी ने पूछा कि देवी ये तीनों बच्चे किसके हैं? तो अनसुईया जी ने कहा महाराज हमारे हैं। तो अत्रि जी मुस्कुराए, अत्रि जी ने कहा भैया बिनकी लीला तो यही जाने। अत्रि जी चल पड़े। अब दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, तीनों देवता वापस नहीं लौटे। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और पार्वती जी परेशान हो गए, हमारे पति गए तो थे पर आए नहीं, कहाँ गए? कहते हैं तब तो तीनों देवियां बड़ी परेशान हो गई, एक दूसरे से मिलने गई। बोले दीदी क्या बात है? सोचा पार्वती जी ने कि नारायण से बात करूं, लक्ष्मी जी ने सोचा कि पार्वती जी से बात करूं या ब्रह्माणी जी से बात करूं। अब तीनों मिली तो तीनों को समझ आ गया कि ये सब किया धरा किसका है? नारद जी का ही किया धरा है। अच्छा, नारद जी ने देखा कि तीनों देवियों में अहंकार हो गया है तो उनके अहंकार को मिटाने के लिए नारद जी ने ये लीला की। कई लोग सोचते हैं कि नारद जी लड़ाते रहते हैं लोगों को, नारद जी लड़ाते नहीं। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो भगवान नारद जी को वहां भेजते हैं। तो तीनों देवियों ने कहा भैया अब नारद जी को ढूंढो। नारद जी को ढूंढा गया, नारद जी मिले और तीनों देवियों ने कहा नारद जी आप ये बताओ हमारे पति कहाँ है? बोले देवियों आपको पता होगा। नहीं महाराज, वो तो गए थे परीक्षा लेने, तब से लौटे ही नहीं। नारद जी ने कहा तो आप भी चली जाओ, देख लो कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। अब तो तीनों देवियों ने भी रूप बदला और रूप बदल करके माँ अनसुईया की कुटिया में पहुंचे। द्वार से आवाज लगाई माता जी। कहते अनसुईया माँ बाहर आई, पूछा कौन है आप तीनों? अब तीनों क्या कहें, तभी उनके अंदर नजर पड़ी तो तीनों पालने में झूल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, 6-6 महीने के बच्चे बनकर। तो माँ ने पूछा दोबारा कि तुम कौन हो? तुम तीनों ने कहा बोले माँ हम आपकी बहुएं हैं। अच्छा बहुएं कैसे? तो बोले ये जो अंदर हैं ये आपके बेटे हैं तो हम आपकी बहुएं हैं। तो ठीक है चलो अंदर फिर काम करूंगा, बहुएं हो तो काम करो। अंदर ले गए अनसुईया माँ। अब थोड़ी देर में अत्रि जी फिर आए। अत्रि जी ने पूछा कि ये देवियां कौन है? बोले महाराज जी हमारी बहुएं हैं। अब अत्रि जी बड़े विस्मय में पड़े कि 6 महीने के तो बालक और 6 हाथ की बहुएं।
तो अत्रि जी ने सोचा कि देवी अनसुईया परम सती हैं, न जाने उनकी क्या लीला है। वो चले गए। अब तीनों देवियों को कई महीनों भगवती अनसुईया ने अपने घर पर रखा और तीनों खूब सेवा करती अनसुईया मैया के घर पर। साक्षात लक्ष्मी जी चौका करती, ब्रह्माणी जी बर्तन साफ करती, पार्वती जी पैर दबाती और ऐसा करते करते कई महीने बीतने लगे। एक दिन रात के समय माँ अनसुईया लेटी हुई थी और जो ब्रह्माणी जी हैं वो सिर दबा रही हैं, लक्ष्मी जी हैं वो पैर दबा रही हैं, पार्वती जी हैं वो हाथ दबा रही हैं, तीनों लगी है सेवा में। तो इतने में लक्ष्मी जी की आंख का आंसू माँ अनसुईया के पैर पर गिरा। तो माँ तुरंत उठी। माँ ने कहा बेटी तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? ना? पहले के समय सास के पैर दबाते थे ना, तो लक्ष्मी जी दबा रही। पहले समय का ऐसी व्यवस्था थी भाई, अपने से बड़ों के चरण दबाते थे। कहते हैं जो अपने से बड़ों के चरण दबाते हैं उनका शनि शांत होता है। जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उनको माँ के चरण दबाने चाहिए या अपने से बड़ों के चरण दबाने चाहिए। पहले बड़ी सेवा थी, चरण घर पर आए हुए अतिथि के चरण धुलवाते थे, चरण दबाते थे। हमारे भारतीय परंपरा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और फिर अतिथि देवो भव। भगवान का नंबर तो फिर है चौथा पांचवा। भगवान से भी बढ़कर हमने माँ को माना, भगवान से भी बढ़कर हमने पिता को माना, भगवान से बढ़कर हमने गुरु को माना और भगवान से भी बढ़कर हमने अतिथि को माना। पहले बड़ी सेवा थी, पहले के समय में होता भी था। अब यहाँ भी कई सास बैठी हैं। अच्छा पहले के समय बहुएं चरण दबाती थी। एक कथा हमने सुनी, कहते एक बहू का नया नया विवाह हुआ था। अब उसने भी आपकी तरह कथा में सुना होगा कि सास के पैर दबाने चाहिए। तो नया नया विवाह था, एक दिन वो चली गई सास के पैर दबाने। तो उसने सोचा कि अब थोड़ी देर में माता जी कहेंगे कि बस बेटी अब चली जा, पर माता जी कहे नहीं कि जा। अब वो बेचारी पैर दबाते दबाते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो सास ने, अब जैसे ही सास को नींद आने लगी तो बहू ने कहा लगता है ये सो गई, तो तुरंत उठी कि अब चलूं। और जैसे चलने को तैयार हुई तो सास तुरंत उठी। अब क्या कहे तो उसने तुरंत पूछा कि बहू, हाँ माता जी, तुम कितनी बहनें हो? बोले माता जी 4। अच्छा तो आप सोई नहीं? बोले नहीं नहीं, तुम दबाओ पैर, दबाओ पैर दबाओ। फिर बेचारी पैर दबाने लगे। धीरे धीरे करके रात में 10-11 बज गया पैर दबाते। अब फिर देखा बहू नहीं, लगता है सो गई, जाऊं। अब जैसे जाने को इतने में फिर पूछे कि बहू, पूछे हाँ कितनी बहनें हो? तो कहे कि माता जी 4 हैं। अच्छा तो फिर पैर दबाए। ऐसा करते 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 रात हो गई, 2-3 बज गया रात का पैर दबा। अब बहू फिर उठी जाने को, तो जैसे उठी तो तुरंत सास ने फिर कहा बहू। तो उसने कहा क्या? हाँ माता जी। बोले कितनी बहनें हो? बहू ने कहा कि माता जी 3। तो सास ने तुरंत कहा कि कल तो 4 कह रही थी, आज 3 क्यों कह रही है? तो उस बहू ने कहा कि जिस हिसाब से आप पैर दबवा रही हैं उस हिसाब से हम ज्यादा दिन बचेंगे नहीं, तो 3 ही बचेंगे फिर। हाँ तो पहले सेवा भाव होना चाहिए, बड़ों के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, बड़ों के चरण दबाने चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों के चरण दबाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? नारायण के चरणों में है। लक्ष्मी जी जो है वो नारायण के चरण दबाती है। अपने से बड़ों के चरण दबाने से 2-3 काम होते हैं। पहला, व्यक्ति का अहंकार पिघलता है, घर में प्रेम होता है और घर में लक्ष्मी जी आती है। जिस घर में छोटे बड़ों के चरण दबाते होना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि माता पिता के चरण दबाए। भाई बचपन से उनको सेवा करना सिखाओगे तब जाके वो बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अभी एक सज्जन है, उनके हमने कथा की कोटद्वार में। तो वो कहते थे, बोले महाराज जी हमारा बेटा है, इस समय IIT कर रहा है, लेकिन बोले शाम को जब भी आएगा, जब तक हमारे पैर नहीं दबाएगा तब तक वो सोता नहीं। तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। देखो आजकल लोग बहुत रोते हैं, महाराज हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, भाग्य खराब चल रहा है। केवल व्यक्ति अगर घर में ही तरीके से रहना शुरू कर दे तो उसके ग्रह ठीक हो जाए। पिता की सेवा करने से सूर्य ठीक होता है, जो पिता की सेवा करता है उसका सूर्य ठीक रहता है। दूसरा,
घर में जो बड़े भाई हैं उनकी सेवा करने वाले का मंगल ठीक रहता है। घर में जो सबसे प्रेम से बात करता है उसका बुद्ध ठीक रहता है। जो पत्नी की सेवा करता है उसका शुक्र ठीक रहता है, या जो पति की सेवा करे उसका शुक्र ठीक रहता है। पति पत्नी एक दूसरे की सेवा भी करें तो उनका भी शुक्र ठीक होता है। माँ के पैर दबाने वाले की, माँ की सेवा करने वाले का शनि ठीक रहता है। गुरु की, अतिथियों की, महात्माओं की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले का बृहस्पति अच्छा रहता है। घर में जो दीन दुखी हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने वाले के राहु और केतु अच्छे रहते हैं। तो केवल यदि मनुष्य घर में परिवार में ही प्रेम से रहे तो उसके ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और पैर दबाते दबाते लक्ष्मी माँ की आंख का आंसू भगवान माँ के चरण पर गिरा, अनसुईया माँ के। तो अनसुईया माँ तुरंत उठे और अनसुईया माँ ने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही, क्या हो गया? तो लक्ष्मी जी ने रोते हुए कहा, माँ बहुत दिन हो गए अपने पति को देखे हुए। अब पति तो ये 6 महीने के बच्चे बने हुए, बहुत दिन हो गए पति की सेवा नहीं की। माँ हमारे पति हमको वापस मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। अनसुईया माँ को दया आ गई। अनसुईया माँ ने तुरंत कहा, जाओ बेटी जल ले आ। लक्ष्मी जी जल लाई, माँ ने जल हाथ में लिया, कहा यदि मैं वास्तविकता में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूँ तो ये जो बालक 6-6 महीने के हो गए ये वापस अपने रूप में आ जाएं। जो जल छीटा तो तीनों देव प्रकट हो गए। बोले अनसुईया मैया की जय। तब तो तीनों देवों ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने माँ अनसुईया को प्रणाम किया। पूछा, माँ आज से हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो अनसुईया माँ ने कहा कि आप इतने दिनों मेरे घर पुत्र के रूप में रहे, अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लें। तीनों देवता तब कहते हैं, सोमो भूत ब्रह्मणों सेनः दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा संकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा। सोमो भूत ब्रह्मणों सेना, ब्रह्मा जी ने अनसुईया जी के घर पर चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। दत्तो विष्णुस्तु योगवित्, भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में जन्म लिया। और दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा, भगवान शंकर ने दुर्वासा जी के रूप में माँ अनसुईया के घर पर अवतार लिया। तो ये दुर्वासा जी किसके अवतार हैं? भगवान शंकर के अवतार हैं। बोले श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। अब दुर्वासा जी की बहुत कथाएं हैं। ये दुर्वासा जी